मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी लॉ ऑफ मैरिज, यानी कि शिया और सुन्नी विवाह की विधि में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुन्नी लॉ, द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म। सुन्नी लॉ के अनुसार जो प्रपोजल होता है, विवाह का जो प्रस्ताव होता है, विवाह की जो स्वीकृति होती है, उसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, निश्चित फॉर्म नहीं होती। जबकि शिया लॉ में दे मस्ट बी मेड बाय यूज ऑफ द टर्म तफवीज़ ऑफ निकाह और देयर ग्रामेटिकल वेरिएशंस, यानी तफवीज़ या निकाह शब्दों या उनके व्याकरणिक प्रकारांतरों के द्वारा उनका प्रस्ताव और स्वीकृति होना आवश्यक है। यानी शिया लॉ के अनुसार जब निकाह का जो प्रस्ताव किया जाता है, तफवीज़ होती है, वो किसी शब्द के द्वारा व्यक्त की जाती है और एक्सेप्टेंस भी शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है और उसका एक निश्चित प्रारूप होता है। दूसरा अंतर है मैरिज अंडर कंपल्जन और विदाउट इंटेंशन इज वैलिड इफ मेड फॉर सूटेबल डावर एंड टू अ मैन हु इज हर इक्वल, यानी कि उपयुक्त मेहर के लिए और समान श्रेणी के पुरुष से व्यवस्था के अंतर्गत और बिना इरादे के भी किया गया विवाह मान्य है। अगर जो सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह जो है वो बिना इरादे के किया जाता है, विदाउट इंटेंशन किया जाता है और व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, यानी कंपल्जन की स्थिति में किया जाता है, तब भी वो सुन्नी विधि के अंदर मान्य होता है। जबकि शिया विधि के अंदर सच मैरिज इज वॉइड, यानी शिया विधि के अंदर व्यवस्था के अंतर्गत अथवा कपट के कारण किया गया विवाह शून्य होता है, वहाँ पर उस विवाह को मान्यता नहीं है शिया लॉ के अंतर्गत। इसी प्रकार से तीसरा महत्वपूर्ण जो अंतर है वो है टू मेल्स और वन मेल एंड टू फीमेल्स विटनेसेज आर नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिज, यानी विवाह की मान्यता के लिए सुन्नी विधि में 2 पुरुष होने चाहिए साक्षी के रूप में, या फिर 1 पुरुष होना चाहिए और 2 स्त्रियां होना चाहिए साक्षी के रूप में, तब जाके सुन्नी विधि उस विवाह को मान्यता देती है। यानी जब सुन्नी विवाह के अंदर विवाह होता है तो 2 साक्षियों की आवश्यकता है यदि दोनों पुरुष है तो, और यदि उनमें से 1 पुरुष होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है कि जब दोनों ही साक्षी पुरुष हो तो विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य होता है, और दूसरी स्थिति में यदि दोनों जो साक्षी है वो पुरुष नहीं है तो वहाँ पर 1 पुरुष होना चाहिए और 2 महिलाएं साक्षी के रूप में होना चाहिए, तब जाके वो विवाह मान्य होता है। जबकि शिया जो विधि है उसके अनुसार नो विटनेसेज आर नेसेसरी, यानी शिया विधि के अंदर विवाह के अंदर साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी साक्षी की अपेक्षा नहीं की जाती, बिना साक्षियों के भी विवाह मान्य होता है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट प्लूरलिटी एंड अनलॉफुल कंजक्शन, यानी जो निषेध होता है किसका, प्लूरलिटी का निषेध होता है और अनलॉफुल कंजक्शन का, अवैध जो युग्मन होता है, संयोगन होता है, उसका भी यहाँ पर निषेध है। कब निषेध है ये, सबसिस्ट ड्यूरिंग इद्दत ऑफ डाइवोर्स, यानी जब इद्दत चल रही होती है डाइवोर्स की, वेदर रिवोकेबल और इरिवोकेबल, चाहे वो रिवोकेबल हो वो डाइवोर्स या इरिवोकेबल हो, उस स्थिति के अंतर्गत अनलॉफुल कंजक्शन और जो प्लूरलिटी होता है वो निषेध होता है। लेकिन हम बात करते हैं शिया लॉ की, तो शिया लॉ के अनुसार इद्दत सब्सिस्ट फॉर दोज प्रोहिबिशन ओनली इन द केस ऑफ रिवोकेबल डाइवोर्स, यानी जहाँ पर रिवोकेबल डाइवोर्स की स्थिति होती है वहीं पर ही ये जो प्रोहिबिशन होते हैं, प्रोहिबिशन कौन सा, प्लूरलिटी का और अनलॉफुल कंजक्शन का, वो मान्य होते हैं। जबकि इररिवोकेबल डाइवोर्स की स्थिति में अनलॉफुल कंजक्शन और प्लूरलिटी का जो निषेध है या प्रोहिबिशन होता है वो मान्य नहीं होता। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है दोनों में अंतर का वो है मुस्लिम मैन मे मैरी ए नॉन मुस्लिम किताबिया फीमेल,
यानी कि मुसलमान पुरुष किसी गैर मुस्लिम किताबिया स्त्री से शादी कर सकता है, जो मुस्लिम नहीं हो किताबिया हो उससे शादी कर सकता है स्त्री मुसलमान। लेकिन ये बात है पुरुषों के लिए, यानी मुसलमान जो पुरुष होता है वो किसी गैर मुस्लिम किताबिया स्त्री से शादी कर सकता है। जबकि स्त्री जो मुस्लिम स्त्री जो होती है सुन्नी लॉ के अनुसार वो मुसलमान से छोड़कर किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। यानी पुरुष तो किताबिया से कर सकता है सुन्नी विधि के अनुसार, लेकिन स्त्री मुस्लिम से ही शादी कर सकती है, किसी किताबिया से भी नहीं कर सकती। किताबिया पुरुष से स्त्री नहीं कर सकती, जबकि मुस्लिम पुरुष सुन्नी विधि के अनुसार कर सकता है। और स्त्री जो मुसलमान होती है वो खाली मुसलमान से ही शादी कर सकती है। जबकि सिया विधि में अंतर है। नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल कैन मैरी ए नॉन मुस्लिम इवन ए किताबिया, यानी कि ना तो पुरुष ना महिला सिया विधि के अनुसार नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, चाहे वो किताबिया ही क्यों ना हो। यानी जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है पुरुष या स्त्री सिया विधि के अंतर्गत गैर मुस्लिम को, चाहे वो किताबिया भी हो या न हो, निकाह नहीं कर सकते। सिया विधि में नहीं कर सकते निकाह। केवल पुरुष किताबिया स्त्री से मुता विवाह कर सकता है। केवल पुरुष को ये छूट है सिया विधि के अंतर्गत, वो जो रेगुलर मैरिज है वो नहीं कर सकता किताबिया से, और मतलब किसी गैर मुस्लिम से, चाहे वो किताबिया हो या नहीं हो। गैर मुस्लिम है अगर तो पुरुष या स्त्री उससे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो अपवाद ये है कि मुता विवाह जो है वो किताबिया के साथ किया जा सकता है। यानी केवल पुरुष, और वो भी खाली पुरुष, केवल पुरुष किताबिया स्त्री से मुता विवाह कर सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है पीरियड ऑफ इद्दत इज़ 3 कोर्सेज इन द केस ऑफ menstruating एंड 3 lunar months इन द केस ऑफ ए नॉन menstruating वाइफ। यानी कि मासिक धर्म वाली पत्नी का इद्दत काल 3 मासिक धर्मों का, और बिना मासिक धर्म वाली स्त्री का इद्दत काल 3 चंद्रमास का मुस्लिम सुन्नी विधि के अनुसार होता है। यानी एक जो मुस्लिम महिला है वो सुन्नी विधि के अनुसार, यदि ऐसी महिला जिसका मासिक धर्म आता है तो वो उसका जो इद्दत काल होगा वो 3 मासिक धर्मों का होगा, और बिना मासिक धर्मों वाली स्त्री का इद्दत काल 3 चंद्रमास का होगा डाइवोर्स की स्थिति के अंतर्गत। जबकि सिया विधि के अनुसार द पीरियड इज 3 2 इन द केस ऑफ menstruating एंड 78 days इन द केस ऑफ नॉन menstruating वाइफ। मासिक धर्म वाली पत्नी की इद्दत काल की अवधि सिया विधि के अनुसार 3 तुहर होती है, और बिना मासिक धर्म वाली स्त्री का जो इद्दत काल होता है वो 78 दिन का सिया विधि के अनुसार होता है। ये डिफरेंस है सुन्नी विधि और सिया विधि के अंतर्गत। और अगला महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, इद्दत कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ और डाइवोर्स एज द केस मे बी इवन थो द वाइफ मे हैव नो नॉलेज ऑफ इट। यानी कि मृत्यु या विवाह से, अगर मृत्यु या विवाह विच्छेद जैसी भी स्थिति हो, तारीख से इद्दत का जो समय होता है वो प्रारंभ हो जाता है, चाहे पत्नी को उसकी जानकारी हो या नहीं हो। यानी सुन्नी विधि ये बोलती है कि जब यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है या उसका विवाह विच्छेद हो जाता है, तो उसी दिन से, जिस दिन मृत्यु होती है या विवाह विच्छेद होता है, तारीख से इद्दत का जो समय होता है वो प्रारंभ हो जाता है, चाहे उसको इस पति की मृत्यु की या विवाह विच्छेद की जानकारी उसकी पत्नी को हो या नहीं हो। लेकिन सिया विधि के अनुसार इन द केस ऑफ डेथ इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ्स नॉलेज इद्दत कमेंस when she receives the news of death. In the case of divorce, if the wife does not know the exact time of divorce, iddat would commence from the time when tiding reach her। यानी कि सिया विधि के अनुसार यदि मृत्यु पत्नी की अनुपस्थिति में हुई हो, यदि मृत्यु पत्नी की अनुपस्थिति में हुई हो तो उसकी सूचना मिलने की तारीख से इद्दत शुरू होती है। यदि मृत्यु पत्नी की अनुपस्थिति में हुई हो तो उसकी सूचना
मिलने की तारीख से इद्दत शुरू होती है। यानी कि पत्नी उस वहाँ पर उपस्थित नहीं हो जहाँ पर उसके पति की मृत्यु हुई है, तो वहाँ पर जब सूचना उस पत्नी को मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वहाँ से इद्दत का समय प्रारंभ होता है। विवाह विच्छेद की स्थिति में पत्नी को विवाह विच्छेद का ठीक वक्त न मालूम हो तो उसकी खबर मिलने के समय से इद्दत शुरू होती है। यदि ऐसा ही विवाह विच्छेद की स्थिति में है, यदि विवाह विच्छेद की स्थिति में भी पत्नी को विवाह विच्छेद का अगर ठीक वक्त मालूम नहीं है कि कब तलाक हुआ है या कब कौन से समय विवाह विच्छेद हुआ है, तो जब उसको वो खबर मिलती है विवाह विच्छेद की, तभी से उसका इद्दत का पीरियड सिया विधि के अनुसार शुरू होता है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है फ्रेश इद्दत मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द वाइफ इज ऑब्जर्विंग इद्दत इवन फॉर इर्रिवोकेबल तलाक। यानी यदि अपरिवर्तनीय तलाक की इद्दत पालन के दौरान पति की मृत्यु हो जाए तो नए सिरे से इद्दत का पालन करना जरूरी होता है। यानी कि ऐसा तलाक जो अपरिवर्तनीय है, इर्रिवोकेबल है, उस तलाक के बाद विवाह विच्छेद के बाद पत्नी इद्दत का पालन कर रही है और इद्दत की अवधि में पत्नी है और उसी दौरान उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो सुन्नी विधि के अनुसार उस पत्नी को नए सिरे से इद्दत का पालन करना जरूरी होगा। यानी जिस दिन से उसके पति की मृत्यु होती है, तब से ही उसका जो नया इद्दत का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी सुन्नी विधि ये बात करती है कि यदि पत्नी अपरिवर्तनीय तलाक की इद्दत के समय में हो या इद्दत का पालन कर रही हो, उसी दौरान अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नया इद्दत का पीरियड उसी दिन से जिस दिन उसके पति की मृत्यु होती है शुरू हो जाता है अपरिवर्तनीय तलाक की स्थिति में। जबकि सिया विधि के अनुसार नो फ्रेश इद्दत इज नेसेसरी इन विच वाइफ इज ऑब्जर्विंग इद्दत फॉर इर्रिवोकेबल तलाक। जबकि यहाँ पर सिया विधि के अंतर्गत अंतर है इस स्थिति में, यदि पत्नी अपरिवर्तनीय तलाक के लिए इद्दत का पालन कर रही हो और पति की मृत्यु हो जाए तो नए सिरे से इद्दत की अवधि की ज़रूरत नहीं होती या नया उसका जो इद्दत पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होता सिया विधि के अंतर्गत। यानी सुन्नी विधि में तो स्टार्ट हो जाता है यदि परिवर्तनीय तलाक की स्थिति हो और पत्नी इद्दत का पालन कर रही हो और उसके पति की मृत्यु इसी बीच हो जाती है, इसी अवधि में हो जाती है, तो उसका नया इद्दत का जो समय है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि सिया विधि के अंदर यदि पत्नी अपरिवर्तनीय तलाक की इद्दत का पालन कर रही है और उस दौरान उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर सिया विधि के अंदर नए सिरे से इद्दत की अवधि का पालन करना आवश्यक नहीं है। अगला महत्वपूर्ण जो अंतर है मीनिंग मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इरहम टू मक्का इज वैलिड। सुन्नी विधि के अंतर्गत जो हज की यात्रा या तीर्थ यात्रा के दौरान में जो विवाह किया जाता है वो मान्य होता है सुन्नी विधि के अंतर्गत। यानी जब कोई स्त्री पुरुष हज पे गया हो, हज यात्रा पे हो, तीर्थ यात्रा पे हो, उसी दौरान अगर वो विवाह कर लेता है तो वो विवाह मान्य होता है। जबकि सिया विधि के अंदर मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज वाहिल इन पिलग्रिम्स ड्रेस इरहम इज प्रोहिबिटेड। यानी कि जो यदि इहराम तीर्थ यात्रा की पोशाक की स्थिति में विवाह निषिद्ध होता है। इहराम बोलते हैं जब हज के दौरान जो ड्रेस पहनी जाती है हज यात्रियों के द्वारा, उसको इहराम बोला जाता है। और इहराम की स्थिति के अंदर सिया विधि के अंदर जो विवाह होता है वो निषिद्ध है। अब अगला महत्वपूर्ण जो अंतर है वो है मैरिज विद ए वुमेन अंडरगोइंग इद्दत डज नॉट परपेचुअली प्रोहिबिट मैरिज बिटवीन द पार्टीज। यानी कि इद्दत सुन्नी विधि के अंतर्गत इद्दत पालन करने वाली स्त्री से विवाह पक्षकारों के बीच विवाह का स्थायी निषेध नहीं करता। यानी
एक जो महिला है वो इद्दत पीरियड के अंदर है और उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है तो इस स्थिति में इद्दत पालन करने वाली स्त्री से विवाह पक्षकारों के बीच विवाह का स्थायी निषेध नहीं करता है। लेकिन ऑल एक्ट्स बिफोर प्यूबर्टी, लेकिन सिया विधि के अंतर्गत इफ़ कोहैबिशन इज डन ड्यूरिंग इद्दत विद द नॉलेज ऑफ द प्रोहिबिशन, मैरिज बिटवीन द पार्टीज इज परपेचुअली प्रोहिबिटेड। यानी सिया विधि के अंतर्गत यदि इद्दत के दौरान निषेध की जानकारी होते हुए समागम किया जाए तो पक्षकारों के बीच विवाह का स्थायी निषेध हो जाता है। यानी ये तो है सिया विधि के अंदर। यानी सुन्नी विधि के अंदर था कि इद्दत पालन करने वाली स्त्री से विवाह पक्षकारों के बीच, यदि कोई स्त्री है जो इद्दत का पालन कर रही है उससे विवाह कर लिया जाता है तो ऐसे पक्षकारों के बीच विवाह का स्थायी निषेध नहीं करता, जबकि मतलब आगे ऐसी स्थिति से वो विवाह नहीं कर सकता, इस प्रकार का निषेध नहीं होता। जबकि सिया विधि के अंदर यदि इद्दत के दौरान निषेध की जानकारी होते हुए भी समागम किया जाए तो सिया विधि ये बोलती है कि पक्षकारों के बीच विवाह का स्थायी निषेध हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण अंतर है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय ए माइनर हु हैज अटेंड डिस्क्रिएशन इज ओनली इरेगुलर। यानी कि विवेक की आयु प्राप्त अवयस्क द्वारा संविदाकृत विवाह केवल अनियमित होता है, जबकि सिया विधि के अंतर्गत ऑल एक्ट्स बिफोर प्यूबर्टी एंड डिस्क्रिएशन आर वॉइड। जबकि सिया विधि बात करती है कि वयस्कता और विवेक की आयु प्राप्त करने के पहले किए गए सभी कार्य शून्य होते हैं। ऐसा विवाह या इस प्रकार से जो भी विवाह किया जाता है वो मान्य नहीं होता। और जबकि सुन्नी विधि के अंदर मात्र ये इरेगुलर होता है, जबकि सिया विधि के अंतर्गत ये शून्य होता है ऐसा विवाह जो कि प्यूबर्टी और एंड डिस्क्रिएशन के पहले किया जाए। इसी प्रकार से जो सुन्नी लॉ है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो अंतर है सिया विधि से वो है टेम्पररी मैरिज आर नॉट परमिटेड। यानी सुन्नी विधि के अंतर्गत जो अस्थायी विवाहों के लिए अनुमति नहीं है, अस्थायी विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य नहीं होते। सुन्नी विधि के अंदर खाली परमानेंट जो विवाह होते हैं वही मान्य होते हैं, जबकि सिया विधि के अंतर्गत टेम्पोररी मैरिजेज मुता आर परमिटेड। जबकि सिया विधि जो होती है वहाँ पर हम देखते हैं अस्थायी विवाह जो होता है जिसे मुता कहा जाता है उसकी अनुमति है सिया विधि के अंतर्गत, जबकि सुन्नी विधि के अंदर मुता विवाह या अस्थायी प्रकार के विवाह मान्य नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर आता है सुन्नी विधि और सिया विधि के अंतर्गत वो है सुन्नी विधि के अंतर्गत मैरिजेज जो होती हैं, शादियां जो होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी मैरिजेज आर वैलिड, इनवैलिड और इर्रेगुलर एंड वॉइड। यानी कि जो सुन्नी विधि के अंतर्गत जो विवाह के प्रकार है वो है वैलिड, दूसरा होता है इनवैलिड और इर्रेगुलर और तीसरा होता है वॉइड। यानी कि विवाह जो होते हैं वो सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य विवाह होते हैं, अनियमित विवाह होते हैं या शून्य विवाह होते हैं। यानी 3 प्रकार के विवाह है सुन्नी विधि के अंतर्गत, एक तो मान्य विवाह है, एक अनियमित है और एक शून्य है। जबकि जो सिया विधि होती है उसके अंतर्गत मैरिजेज आर वैलिड एंड वॉइड ओनली। सिया विधि के अंदर 2 ही प्रकार के जो विवाह होते हैं, एक तो वैलिड होता है, दूसरा वॉइड होता है। यानी या तो विवाह मान्य होता है या शून्य होता है। यहाँ पर जो अनियमित विवाह होता है सुन्नी विवाह की तरह उसको सिया विधि में मान्यता नहीं दी गई है। सिया विधि के अंदर खाली 2 प्रकार के विवाह को मान्यता, 2 प्रकार के विवाह है, एक तो वैलिड है और एक वॉइड है। यानी कि एक तो मान्य है या फिर शून्य है, जबकि सुन्नी विधि के अंदर मान्य, अनियमित और शून्य 3 प्रकार के विवाह हैं।
अगला जो महत्वपूर्ण अंतर आता है वो है सुन्नी विधि और शिया विधि के अंतर्गत, कि सुन्नी विधि के अंतर्गत ए मेल कैन नॉट टू मैरी विद टू सिस्टर्स एट ए टाइम एंड विद मैटरनल एंड पैटर्नल आंट एंड आल्सो विद नीस। यानी कि जो 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 सुन्नी विधि के अंतर्गत एक जो पुरुष होता है वो दो बहनों से या बुआ से या मौसी से और भतीजी से विवाह नहीं कर सकता। यानी कि दो बहनों से या बुआ से या मौसी से या फिर भतीजी से पुरुष विवाह नहीं कर सकता सुन्नी विधि के अनुसार। जबकि शिया विधि के अनुसार ए मेल कैन मैरी विद वाइफ्स नीस विद परमिशन ऑफ वाइफ एंड विद वाइफ्स पैटर्नल और मैटरनल आंट विदाउट वाइफ्स परमिशन। यानी शिया विधि के अंतर्गत पत्नी की भतीजी से, पत्नी की अनुमति से एक जो शिया जो पुरुष होता है वो विवाह कर सकता है। पत्नी की भतीजी से अपनी पत्नी से अनुमति प्राप्त करके शिया पुरुष विवाह कर सकता है। आगे पत्नी की बुआ या मौसी से बिना उसकी अनुमति के भी, अपनी पत्नी की अनुमति से भी विवाह एक किया जा सकता है शिया पुरुष के द्वारा, उसको शिया विधि के अनुसार मान्यता प्राप्त है। यानी शिया विधि बात करती है पत्नी की भतीजी से पत्नी की अनुमति से विवाह कर सकता है शिया पुरुष, और पत्नी की बुआ या पत्नी की मौसी से बिना पत्नी की सहमति से या बिना पत्नी की अनुमति के भी विवाह शिया विधि के अंतर्गत मान्य है। इस प्रकार से हमने जो अंतर देखे हैं शिया और सुन्नी विधि के अंतर्गत, ये इन दोनों के अंदर महत्वपूर्ण अंतर हैं। धन्यवाद।